डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ साइनो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसकी रेंज और डोमेन डिस्कस करेंगे। तो पहला ग्राफ हमारा आएगा साइन का। मान लीजिए आपका इनपुट है साइन थीटा, इसका हमको ग्राफ बनाना है। इसके कुछ बेसिक्स वैल्यू आपको ऑलरेडी प्रिपेयर है, तैयार है। अच्छा, कल हमने उसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और दो क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि ये साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू भी देंगे और निगेटिव वैल्यू भी देंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं साइन का। ये हमारा साइन का ग्राफ है। मान लीजिए हमारा एंगल है थीटा, इनपुट है थीटा, इस पर हमारा है साइन। एक ग्राफ जो बनाया गया है, थीटा की वैल्यू रख के साइन की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। जैसे थीटा की वैल्यू को अगर हम 0 रखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, मीन 0,0 पॉइंट। थीटा की वैल्यू को अगर हम π/2 रखें, थीटा इज π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू +1। थीटा की वैल्यू को अगर हम पाई रखें, पाई मतलब 180 डिग्री, मैंने आपको कन्वर्ट करना बता दिया है। अगर हम पाई रखें, पाई पुट करें तो साइन 180 की डिग्री 0। ठीक है, इधर आते हैं। अगर थीटा इक्वल टू -π/2 रखें, यानी कि साइन ऑफ -π/2, माइनस अंदर लग गया, यानी कि कौन सा मेजरमेंट है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। क्लॉकवाइज मेजरमेंट क्या कहता है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन निगेटिव होने मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, और उसके पहले माइनस है तो -1। देख लीजिए, -π/2 पे वैल्यू कितनी है, -1। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो -1 को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग +1। ये पूरी लाइन +1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी लाइन -1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिल गई, पॉजिटिव वैल्यू भी मिल गई। अगर हम ये बात करेंगे कौन सी वैल्यू है, ये 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। देख लेते हैं, साइन 3π/2 270 डिग्री इक्वल टू साइन π + π/2, ब्रेक कर लिया हमने। पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, माइनस आ गया साइन, इसका काम खत्म, बचा कितना, π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 और उसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो आगे कितना, -1। तो ये की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो साइन की वैल्यू जो है, एंगल कुछ भी रखें आप, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, डोमेन ऑफ साइन थीटा, तो देखिए एंगल में डोमेन मतलब इनपुट एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज को रख सकते हैं। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर साइन कभी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड हो रहा है। साइन की क्या एंगल की कोई भी वैल्यू, देखिए एंगल की ये वैल्यू रखें तब भी साइन मिलेगा, यहाँ पे रखें तब भी मिलेगा, यहाँ पर पुट किया तब भी मिलेगा। यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर साइन डिफाइन ना हो। दैट मींस डोमेन हो गई क्या, ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज। रेंज का मतलब इनपुट रखने पे फंक्शन या आउटपुट कहां तक वेरी करता है, यानी कि y एक्सिस की हाइट को मेजर करेंगे तो y एक्सिस की हाइट कहां तक जा रही है, -1 से कहां तक जा रही है, +1 तक जा रही है, यानी कि -1 से लेकर +1। एंगल कुछ भी आप रख लीजिए, साइन के अंदर एंगल रख दीजिए 1000 रेडियन
से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये हो गई डोमेन की हो गई रेंज। थोड़ा सा और देखेंगे इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। डोमेन आपको क्लियर होगी, रेंज आपको क्लियर होगी, नोट कर लीजिए इसको और इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। गौर से देखिएगा कि यहां पर साइन की वैल्यू 0 है, फिर यहां पर फिर साइन की वैल्यू 0 है, एंगल की वैल्यू क्या है यहां पर पाई। याद रखिए जो ये हाफ जो वेव विड्थ है, ये हाफ विड्थ पाई की होती है। ये पूरा एक पाई, सिंगल 1 पाई, दिस लेंथ इज 1 पाई, ये 1 पाई और ये फिर 1 पाई, दैट इज 2 पाई। This is 3 pi. Here it is minus pi, minus 2 pi. इन सब वैल्यूज पे हम साइन को देखें तो साइन की वैल्यू क्या है 0, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, साइन पूरा साइन क्या हो जाएगा 0 0 0 0। दैट मींस इन सारी वैल्यूज पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0। वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? थीटा की वैल्यू 0, तो उस टाइम साइन थीटा कितना 0, थीटा की वैल्यू पाई, थीटा इज पाई, देन साइन पाई की वैल्यू 0, थीटा इज माइनस पाई, साइन माइनस पाई की वैल्यू कितनी अगेन 0, थीटा इज 2 पाई, साइन 2 पाई इज 0, थीटा इज -2 पाई, साइन -2 पाई 0। आप देखें पाई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर +1 या -1 +2 -2 +3 -3। यानी कि अगर हम पाई का इंटीजर मल्टीपल ले लें, अगर हम पाई का इंटीजर मल्टीपल ले लें तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी 0। दैट मीन्स जनरलाइज फॉर्म लेके जनरल फॉर्म sin theta is equal to 0 when theta is n pi, where n is any integer। ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म। यानी कि sin theta is equal to 0 और थीटा उस टाइम पे क्या है n pi है और n वहां पर क्या है n is any integer, यानी कि कोई भी इंटीजर रखते। जैसे हमने कहा sin 5 पाई की वैल्यू, तो हमने देखा 5 क्या इंटीजर और बगल में क्या मल्टीप्लाई में पाई, तो 5 पाई की वैल्यू यहां से sin 5 पाई इज इक्वल टू हाउ मच 0। किसी ने पूछा sin 100 पाई देखा उसके बगल में क्या इंटीजर 0। तो ये हो गया आपका साइन के ग्राफ का जनरल फॉर्म जिस पर वो 0 प्रोवाइड करना है आपको। और हमने देखा कि उसकी डोमेन क्या रेंज क्या है। शेप देख लीजिए, शेप देख लीजिए आपकी इधर से इंक्रीज कर रही है, इधर डिक्रीज कर रही है, -1 से +1 के बीच में है। यहां तक इंक्रीज करी 0 से π/2 के बाद, फिर π/2 से पाई के बीच में हमने हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। पहले इंक्रीज की 0 से π/2 के बीच में, फिर π/2 से पाई के बीच में क्या किया उसने डिक्रीज किया। तो ये हमारा हो गया साइन का ग्राफ। ऐसे हम cos tan सारे ग्राफ को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं cos थीटा का ग्राफ। याद रखिए sin थीटा और cos थीटा में सिर्फ बेसिकली π/2 की शिफ्टिंग है, शिफ्ट किया गया है। यानी कि जो वैल्यू sin 0 की होगी, जो वैल्यू sin 0 की होगी वही cos π/2 की होगी। π/2 की शिफ्टिंग की गई है, ठीक है। तो हम उस ग्राफ को शिफ्ट कर दे रहे हैं।
ऐसे आपका 70 है। इधर हो गया इनपुट में थीटा, इधर हो गया आपका कॉस। इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन इज देखिए ऐसा कोई इनपुट नहीं है, ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिस पर कॉस डिफाइन ना हो। मान लीजिए यहां खड़े हुए देखिए है वैल्यू, यहां खड़े हुए देखिए है वैल्यू, यहां खड़े हुए देखिए है वैल्यू, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है एंगल की जिस पर हमारा कॉस डिफाइन हो। यानी डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज। रेंज देखेंगे, रेंज इज सेम -1 to +1। रेंज इज सेम -1 to +1। तो ये हो गई बात डोमेन और रेंज की। अब मैंने आपसे कहा कि साइन का ये क्या है, 90 डिग्री शिफ्टेड वर्जन है। तो इसी ग्राफ पे हम जरा साइन ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इसी सेम ग्राफ पे, तो आपको शिफ्टिंग दिखेगी। देखेंगे आप, ये 0 डिग्री है और ये आपका हो गया π/2। गौर से देखिए, साइन π/2, ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ और ये वाला कॉस का ग्राफ है। देखिए कॉस वाले में मैंने चौक चला दिया, थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि आपको कॉस वाला अलग से दिखे। गौर से देखिए कॉस वाले ग्राफ को, जब हम एंगल की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब हमारे कॉस की हाइट कितनी है, +1। जब हमारा थीटा 0 है तो हमारा cos 0 की वैल्यू हाउ मच, +1। और जब हमारा थीटा π/2 है तो हमारा साइन π/2 की वैल्यू कितनी है, +1। देख लीजिए गौर से, यानी कि अगर हम cos में 90 डिग्री की शिफ्टिंग कर दें तो साइन वाली वैल्यू मिलेगी, या साइन में 90 डिग्री की शिफ्टिंग कर दें cos वाली वैल्यू मिलेगी। देख लेते हैं, जब हमारा थीटा 0 है उस टाइम हमारे साइन 0 की वैल्यू हाउ मच, 0। जब हमारा थीटा π/2 है तब हमारे cos π/2 की वैल्यू हाउ मच, 0। देखिएगा जब हमारा 0 है एंगल तब साइन 0 की, साइन की वैल्यू देख लीजिए, साइन कितना है, 0। जब हमारा थीटा π/2 उस टाइम cos की वैल्यू, देखिए cos डार्क वाला कितनी वैल्यू, 0। यानी कि जो साइन 0 देगा वो cos π/2 देगा, या जो cos 0 देगा वो साइन π/2 देगा। यानी कि 90 डिग्री की अगर हम शिफ्टिंग करते जाएं तो हमें साइन और cos में रिलेशन मिलता चला जाएगा। ठीक है, यही हमने शुरुआत में आपसे कही कि cos कोई अलग से फंक्शन नहीं है, बेसिकली वो क्या है, साइन का 90 डिग्री की शिफ्टिंग है। यही कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स में भी यूज होता है। फिजिक्स में जब आप नेटवर्क सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां बार बार साइनोसॉइडल सिस्टम लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा साइनोसॉइडल सिस्टम और उसमें कॉस का फंक्शन रहेगा। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बात कर रहा है साइनोसॉइडल फंक्शन की और कॉस क्यों लिख रखा है। तो कॉस कोई अलग से फंक्शन नहीं है, कॉस बेसिकली क्या है, साइन फंक्शन का या साइनोसॉइडल फंक्शन का 90 डिग्री शिफ्टेड वर्जन है। वहां पे आप लीडिंग लैगिंग जब पढ़ेंगे तब आपको वो चीज क्लियर होगी जब एसी वेव पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नाम तो लिख रहा है साइनोसॉइडल और वर्क जो यूज कर रहा है वो कॉस का फंक्शन क्यों यूज कर रहा है। कॉस और साइन दोनों साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं, दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, 90 डिग्री शिफ्टेड वर्जन होते हैं। हम कॉस के फंक्शन का एक जनरल फॉर्म भी निकाल लेते हैं।
is pi by 2, this is 3 pi by 2, this one is minus pi by 2, this one is minus 3 pi by 2. अब हम रिलेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये वैल्यूज को जीरो कर रहा है, क्योंकि हमारे कॉस से बनेगा, ये कॉस का फंक्शन है, हमारे कॉस से बनेगा सेक का ग्राफ, तो वहां पे हमें रेंज डोमेन में अगर हमने जनरल फॉर्म नहीं निकाली तो रेंज डोमेन में हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखेंगे when theta is equal to pi by 2 then cos pi by 2 is equal to 0, when theta is equal to 3 pi by 2 then cos 3 pi by 2 is equal to again 0, when theta is equal to minus pi by 2 then cos minus pi by 2 again 0, when theta is equal to minus 3 pi by 2 then cos minus 3 pi by 2 equal to 0। अब देखिए सब में मल्टीप्लाई में क्या है, पहली चीज है पाई बाई 2, सब में पाई बाई 2 है। दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, +1 +3 +5 +7, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऐसे ही -1 -3 -5 -7 ये भी नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर है मतलब निगेटिव में। तो यानी कि हम देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू odd multiple of pi by 2 where n is any integer। रख कर देख लीजिए आप, पहला इंटीजर आपका क्या होता है, पहला इंटीजर आपका हो जाएगा स्टार्टिंग अगर हम करें 0 से, तो जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 0 into 1 0 plus 1 1 1 into pi by 2, तो sin cos pi by 2 की वैल्यू देखिए 0। दूसरा अगर इंटीजर की बात करें तो +1 रखेंगे तो 2 into 1 2 2 plus 1 3 pi by 2, निगेटिव में रखेंगे -1 लगा तो ये बन गया -2 plus 1 यानी कि -1 minus pi by 2, ये होगा 0। यानी कि cos की वैल्यू अगर हम थीटा की वैल्यू और मल्टीपल ऑफ pi by 2 रखें तो cos हमेशा हमें क्या देता है, 0 देता है। ये हमें याद भी रखना है, कंपटीशन में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगले फंक्शंस को, tan का ग्राफ, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए डिनोमिनेटर में इस बार भी क्या आ गया, cos आ गया, जैसे sec में भी डिनोमिनेटर में cos था वैसे ही tan में भी डिनोमिनेटर में cos है। यानी कि जहां cos की वैल्यू 0 होगी वहां हमारा tan क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम उस वैल्यूज पे ब्रेकिंग निकालेंगे जहां हमारे cos की वैल्यू क्या है, 0 है, जहां हमारे cos की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। डोमेन आप समझ गए होंगे, डोमेन जो सेक की थी वही डोमेन tan की भी रहेगी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब cos की वैल्यू पहली वैल्यू 0 किस पर होती है, पाई बाई 2 पे। हमने पाई बाई 2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर अगली वैल्यू किस पर होती है, इधर लेते हैं माइनस पाई बाई 2, इधर 3 पाई बाई 2, फिर इधर 5 पाई बाई 2, ऐसे चलता जाएगा -3 पाई बाई 2, ठीक है। यहां पे स्टार्ट किया हमने, अच्छा जहां पे sin 0 थीटा की वैल्यू 0 वहां पे sin 0 0, तो अगर जब sin 0 होगा वहां पे tan भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा tan का ग्राफ चलता हुआ आ रहा है और 0 पे 0 पहुंचा, फिर निगेटिव में चला गया, ठीक है। ये हमारे बात हुई इसकी tan के ग्राफ की। थोड़ा सा और एनालाइज कर लीजिए कि जहां पे हमारा cos 0 था वहां पे कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। जहां पे हमारा cos 0 था वहां पे कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। निगेटिव था तो निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे सेम
-5 पे 0। अगर मैं अब डोमेन की बात करूं आपसे, डोमेन तो आप समझ ही गए डोमेन क्या है, जो किसकी है, जो आपके सेट फंक्शन की थी। डोमेन इक्वल टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज एन इंटीजर। n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद रेंज आप बहुत गौर से देखिए, तो रेंज जब आप देख रहे किसी एक को भी पकड़ लीजिए, चाहे ये वाला आपने पिक किया, तो आप देख रहे हैं ये कहां चल रहा है, ये चल रहा है माइनस इंफिनिटी से चलता 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 किस तरफ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ। यानी कि सारी रियल वैल्यूज को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज। तो ये हो गया आपका टाइम का ग्राफ। इसको भी ढंग से देख लीजिए, आपको जो कंफ्यूजन होगा